यूट्यूब चैनल स्मार्ट हैप क्लासेस। आपके लिए आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ विलेन का। पहले पार्ट में मैंने पढ़ा था विलेन क्या होता है, विलेन के प्रकार के बारे में पढ़ा था और मोलरता तक ख़त्म कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे इस नए वीडियो में मोलरता के बारे में। ठीक है, तो मोलरता क्या होती है? जैसे मोलरता होती थी किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते थे। उसी प्रकार मोल जो होता है, मोलरता जो होती है 1 किलोग्राम विलायक में देखा जाता है। तो इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, क्या होगी? इसकी डिफिनीशन होगी कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र लिख लीजिए, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलेय के मोल बटे विलायक का भार, विलेय के मोल बटे विलायक का भार केजी में। केजी मतलब किलोग्राम में। ठीक है, केजी में, किलोग्राम में। तो मोलरता जो मोलरिटी होती है, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे, जैसे मोलरता होता था विलेय के मोल बटे विलेयन का आयतन लीटर में, ऐसे मोलरता होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। बस इतना डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम ही होता है। तो इस पर और इसका मात्रक बताइए, यहाँ से क्या होगा? विलेय के मोल यानी मोल हो गया, मोल प्रति लीटर उसका होता था, इसका क्या होगा? मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसका मोल प्रति लीटर होता था। इसका मात्रक नोट कर लीजिए, नीचे एक लाइन में लिख लीजिए। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक बराबर मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट करते हैं न्यूमेरिकल बहुत आसान न्यूमेरिकल है। लिख लीजिए न्यूमेरिकल, लिख लीजिए 20 ग्राम NaOH को 1000 ग्राम जल में घोला जाता है। ठीक है, 1000 ग्राम जल में घोला जाता है। विलेन की मोलरता, विलेन में मोलरता की गणना कीजिए। विलेन में मोलरता की गणना कीजिए। आप लोग ये न्यूमेरिकल कीजिए और ये सेम टू फार्मूला बेस्ड है। पहले आप देखिए, ध्यान से समझ लीजिए। 20 ग्राम NaOH है, यानी कि जो विलेय है वो कितना है? 20 ग्राम है। तो NaOH का अणुभार मैंने उसी दिन भी बताया था 40 होता है। तो मोल बराबर होता है मात्रा बटा अणुभार। वहाँ से निकाल लेंगे मोल और फिर हमको बताया विलायक का भार। विलायक का भार यहाँ ग्राम में दिया है, पहले इसको क्या में बदलेंगे? किलोग्राम में। हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो हमको पता है इसको 1000 से भाग करोगे तो 1 किलोग्राम आएगा। तो देखिए हम हल करते हैं, एक ये बता देते हैं फिर अगला आप करेंगे। सॉल्यूशन इसका आसानी से देख लीजिए। पहले क्या आप लिखेंगे? NaOH की मात्रा बराबर, NaOH की मात्रा जैसे बिल्कुल लगाते थे 20 ग्राम, नोट करेंगे सब कुछ। फिर लिखेंगे NaOH का अणुभार। NaOH का अणुभार मैंने उस दिन भी बताया था कैसे निकालते हैं। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और इनका सम 40 होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं जल की मात्रा। तो आप ध्यान से देखिए, तो जल की मात्रा कितनी है? 1000 ग्राम है, वो हमें पता है। इसको हमको कहा है, हम सूत्र में किलोग्राम में मांग रहा है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको काहे से डिवाइड करेंगे? 1000 से। ये 0 3 नीचे से कैंसिल, ऊपर से भी कैंसिल, तो कितना आ गया? 1 किलोग्राम। अब हमारा काम धीरे धीरे बन रहा है। अब हमको क्या चाहिए? फार्मूला जो मांगता है बस वही आप निकाल लीजिए। फार्मूला मोल मांग रहा है और मात्रा किलोग्राम में मांग रहा है। मात्रा तो किलोग्राम में निकल आई विलायक की, जल विलायक है, NaOH विलेय है, तो विलायक की मात्रा पता चल गई। अब विलेय क्या है? विलेय NaOH है, तो विलेय के मोल बराबर विलेय NaOH है, तो विलेय लिख लीजिए या सीधे लिख लीजिए ब्रैकेट में NaOH के मोल।
विलय के मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल बराबर आज तक मैं बेर बेर फार्मूला बताता रहा हूँ, माइंड में सेट कर लीजिए, बिना इसके कुछ नहीं होगा। मात्रा बटे अड़भार, मात्रा 20 है, अड़भार 40 है, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर हम यहाँ आपको दिखाते हैं कि इसका कैसे मोललता निकालेंगे। अब हमको सब कुछ पता चल गया। फार्मूला क्या मांग करता है, मोल और मोल विलायक का भार किलोग्राम में मांगता है। तो चलो मोललता बराबर बात करते हैं। तो मोललता इज इक्वल टू विलय के मोल, किसके मोल, विलय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार काहे में, केजी में। ठीक है, यही फार्मूला होता है मोललता बराबर। विलय के मोल कितने आए हैं 1/2 रख दीजिए, और विलायक का भार कितना आया है 1, वो भी पुट कर दीजिए। ये आ जाएगा 1/2, नीचे आ जाएगा 2 1 2, तो 1/2। इसको 2 भाग करोगे तो 2 पंचे 10, यानी 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। नोट कर लीजिए, यही आंसर हो गया। फ्रेंड्स आपके लिए एक न्यूमेरिकल है, मतलब इस टॉपिक से नहीं, लेकिन जो पीछे में वीडियो में बताया था उससे थोड़ा रिलेटेड है। तो मैं सोच रहा था आप लोग अगर ये क्वेश्चन करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर में पूछा गया है। तो ये आंसर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैं काफ़ी बार पूछा गया है, 2014 15 16 सब आंसर में पूछा गया है। विलेन क्वेश्चन क्या रहा करिए आप लोग, फिर हम वीडियो को पोस्ट करके करते रहिए। उस विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH कितने लीटर जल में घुला है, 450 ml जल में घुला है। ठीक है, विलेन में घुला हुआ है। तो ऐसा करिए, यह जो विलेन का आयतन दिया ये मिलीलीटर में दिया है ना, तो हमको रखना का है लीटर में। तो इसको 1000 से डिवाइड करके पहले से लीटर में बदलिएगा, और यहाँ से क्या निकालिएगा, मोल। मोल बराबर मात्रा बटे अड़भार, मात्रा 5 ग्राम है और NaOH का अड़भार कितना होता है 40 होता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करिए, तब तक के लिए हम आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल कर लिया होगा। फिर भी जिन लोगों ने नहीं कर पाया कोई बात नहीं, चलिए हम करते हैं। चलिए लिखिए सबसे पहले NaOH की मात्रा, NaOH की। ऐसे ही न्यूमेरिकल लगाएंगे तो फुल मार्क्स देगा, उल्टा सीधा डायरेक्ट लगा देंगे 0 नंबर देगा। हम फिर कहते हैं, ऐसे लिखिएगा NaOH की मात्रा, फिर क्या लिखेंगे NaOH का अड़भार। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के भेजेंगे NaOH का अड़भार, सभी बच्चे NaOH का अड़भार लिखेंगे कितना होता है, फिर भी लिखे दे, लेकिन सब लोग लिख के भेजेंगे तब जान जाएंगे कितना होता है 40। ठीक, और जिसमें घोला गया है विलेन का आयतन, हमको विलेन का आयतन लीटर में चाहिए, लेकिन दिए क्या है में, मिलीलीटर में। तो विलेन का जो आयतन है वो कितना है 450 मिलीलीटर। ठीक है, लेकिन मिलीलीटर में नहीं चाहिए हमको, काय में चाहिए, लीटर में। 1000 से डिवाइड कर दो, 1 2, यानी 0.45 लीटर। अब हमको बताओ पहले क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो मोल किसके, घोला गया NaOH, तो NaOH के मोल चाहिए। तो NaOH के जो मोल होंगे मात्रा बटे अड़भार, मात्रा 5 ग्राम है और अड़भार 40, 5 चक्कन 5 अट्ठे 40, कितना आया 1/8। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, जब 1/8 NaOH के मोल आए हैं, हमको क्या लगाना है, मोलरता। तो मोलरता बराबर होता है विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन, विलय के मोल कितने आए 1/8, और उसका विलयन का आयतन कितना है 0.45। चलो ये नीचे 8 आ जाएगा, तो 1/8 गुणे 0.45 मल्टीप्लाई करिए, 8 पंचे 40, 8 चक्कू 32, 32 और 4 36, कितनी संख्या हुआ 0.2, यानी ये आ गया आपका कितना आ गया 1/3.6। दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, यानी 36 को किससे भाग करना है, 36 से 10 को भाग करना है। तो 36 का पहाड़ 10 में लगेगा नहीं, दशमलव बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए, ये हो गया 100। 100 को 36 से भाग करिए, 36 दूना 72, कितना बचा 28, फिर एक 0 बढ़ाइए। अब कितनी बार लग जाएगा, 7 छंग 7 त्रोक 21, 7 छंग 42, 210, ठीक है लग जाएगा 7 बार। 7 छंग 42, 7 त्रोक 21, 21 और 4 25, घटाओ, ये 8 बचा,
8 में से 5 गया, 1 बचा। ठीक है, अब कितना, नहीं सॉरी 8 में से 5, 7 में से 5 गया, 2 बचा, सॉरी। तो अब 28 में लगाना चाहो तो लगा लो, वरना ये भी आंसर आपका सही बचेगा। उतना ही फिर 7 बार लग जाएगा, लगभग आपका 0. कितना आएगा, 0.22। डायरेक्टली आंसर लिखे दे रहे हैं, इसका रिजल्ट 0.27 मोल प्रति किलोग्राम। नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं नॉर्मलता के बारे में, और फिर उसी क्रम में बात करेंगे। आज ही हेनरी मिस्टेक हो गई थी, लीटर होगा, किलोग्राम नहीं होगा, क्योंकि मोलरता लीटर में नापी जाती है। देखिए अगला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता पढ़ लीजिए, क्योंकि यही 3 चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं आपकी। मोलरता हो गई, मोललता हो गई, नॉर्मलता के बारे में बात करना है। नॉर्मलता के बारे में दोस्तों बात करते हैं। नॉर्मलता होती क्या, अभी देखो बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है, जो 3 चीज़ें पढ़ते हैं, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। कन्फ्यूजन इसलिए नहीं करना है, मोलरता लीटर में, मोललता किलोग्राम में, लेकिन ये जो नॉर्मलता है उन दोनों से हटके है। ठीक है, नॉर्मलता क्या होती है, ग्राम तुल्यांक में देखी जाती है। ठीक है, ग्राम तुल्यांक कहने का मतलब है आप तुल्यांकी भार निकालते हैं 9th से। तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बटे संयोजकता, या परमाणु भार बटे संयोजकता। ठीक है, तुल्यांकी भार कैसे निकालते थे, संयोजकता क्या होती है, किसी यौगिक की संयोजकता क्या होती है, जितने वो हाइड्रोजन आयन या तो रिमूव करे या तो ग्रहण करे, वही क्या होती है, उसकी संयोजकता होती है। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन, लिख लीजिए। डेफिनेशन पूछता है, लिख लीजिए, किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित कर, नॉर्मलता कहते हैं, इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक लिख लीजिए, इसका मात्रक जो बाद में अच्छा लिखते हैं, पहले फार्मूला लिख दीजिए। जो नॉर्मलता बराबर होती है, क्योंकि फार्मूला आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो विलेन लेसन ही पूरा फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला आता है तभी आप इसका न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अन्यथा आप न्यूमेरिकल में कुछ नहीं कर सकते। और इस लेसन से ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। मोलरता पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आपको 101% मिलेगा, ये तो छूटेगा नहीं। अब आप तैयार ना कर पाएँ तो आपको ये फ्री के मार्क्स आप खुद गंवा रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलेन का आयतन लीटर में। ठीक है, इसमें मोलरता में क्या होता था, मोल होता था, इसमें ग्राम तुल्यांक है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलेन का आयतन लीटर में। नोट कर लीजिए, केवल ये डिफिनीशन केवल पूछता है, इस पे बेस्ड हम सच बता दें, ज़्यादा न्यूमेरिकल इस पे आते नहीं हैं, इसीलिए मैं एक इम्पॉर्टेंट जिस पर न्यूमेरिकल आते हैं वो टॉपिक है मोल प्रभाज। इसमें ज़्यादा मत समझिए, केवल आप फिर से एक बार समझ लीजिए। किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या होता है, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अणुभार बटे संयोजकता से, मतलब उसके 1 ग्राम में कितने तुल्यांक उपस्थित हैं उसे क्या कहोगे, ग्राम तुल्यांक कहते हैं। मतलब वो 1 ग्राम के कितने तुल्य है। ठीक, तो 1 ग्राम तुल्यांक क्या कहोगे, इसे विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलेन का आयतन का है में लीटर में। ठीक है, तो इसको फार्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे। इस पे बेस जो न्यूमेरिकल आते नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ भी लेता तो आप डायरेक्टली फार्मूला रख करके आंसर सॉल्व कर लेंगे। इसका मात्रक लिख लीजिए, इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है, इसका आप
डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। और हम जो मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं मोल प्रभाज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा उसको। और आज ही इसी वीडियो में कोशिश करेंगे, हेनरी का नियम छोटा सा है वो भी पढ़ लेंगे, फिर आगे बात करते हैं अगले वीडियो में। तो नोट कर लीजिए वीडियो को पुश करके। दोस्तों आज मोल प्रभाज अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक मोल प्रभाज होता क्या है, मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सीधे सीधे समझ लिए कि जो मोलों का हिस्सा होता है, विलेय और विलायक का हिस्सा होता है, वो विलेन में कितना कैसे निकालते हैं। तो लिख दीजिए किसी विलेन के एक घटक के मोल, किसी विलेन के एक घटक के मोल तथा कुल मोलों की संख्या को, एक घटक के मोल तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। किसी विलेन के एक घटक के मोल तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मतलब कोई जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल उस पर रखिए और बाकी नीचे रखिए। यानी अगर घटक ए के मोल निकालना, मतलब ए घटक, कोई घटक ए है, मान लो ए, मान लो एक्स, मान लो घटक एक्स का मोल प्रभाज कितना होगा, मोल प्रभाज बराबर nx बटा nx प्लस ny। देखिए इसके ऊपर लिख लीजिए, यदि विलेन में, इसे लिख लीजिए पहले इसके ऊपर फार्मूले के ऊपर, यदि विलेन में x तथा y घटक हों, यदि विलेन में x तथा y घटक हों, तब घटक x का मोल प्रभाज बराबर nx बटा nx प्लस ny। अब आप समझ रहे हो nx क्या है। nx का मतलब है x के मोल। n का मोल किसको कैसे लिखते हैं, मोल को लिखते हैं n से। तो इसका मतलब हुआ n x के मोल बटे x के मोल प्लस y के मोल, मतलब कुल मोल कहने का मतलब है। ऐसे अगर बात करें घटक y का मोल प्रभाज की बात करें तो वो कितना होगा, ny बटा nx प्लस ny। कन्फ्यूजन ना क्रिएट करिए कि समझिए, क्योंकि घटक x का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो मोल इसके ऊपर रखेंगे, अगर y का निकाल रहे हैं मोल प्रभाज तो y के मोल ऊपर रखेंगे, बाकी कुल मोल नीचे रखेंगे। बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन डिफाइन मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब याद रखिए कि जो मोल फ्रैक्शन का योग देखते हैं कितना होता है, ध्यान से देखिएगा। मतलब अगर मान लो x विलेय हो, y विलायक हो, तो देखते हैं इनके कुल मोलों का योग कितना आएगा, ठीक है। तो x का मोल प्रभाज, मतलब जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल ऊपर रखिए, बाकी कुल मोल और नीचे रखिए। और मोल निकालना हम बता ही चुके हैं, मात्रा बटे अणुभार से। y का निकालना है तो y के मोल ऊपर, कुल मोल नीचे। z का निकालना होता तो z के मोल ऊपर बटे कुल मोल। मतलब जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल ऊपर रखिए अंश में, और कुल मोल विलेन में जितने हैं उसको हर में रख दीजिए। अब देखते हैं कि इनका योग कितना होगा। x का मोल प्रभाज प्लस x का मोल प्रभाज प्लस y का मोल प्रभाज, देखते हैं इनका योग आएगा कितना, बराबर x के मोल प्रभाज कितने हैं, nx बटा nx प्लस ny प्लस ny बटा nx प्लस ny, ठीक है। इनका सम करते हैं। आप ध्यान से देखिए तो दोनों के हर समान हैं, अगर हर समान है तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे। nx प्लस ny बटा nx प्लस ny, nx प्लस ny सेम है, कट गया तो कितना आ गया, 1। यानी हमें यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ से क्या देखता हूँ, यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि एक फार्मूला बन सकता है कैसे, विलेय के मोल प्रभाज
विलेय के मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1। यहाँ से फार्मूला आया है, ठीक है। मतलब हमने विलेय के मोल रखे और हमारा विलेय x था, y विलायक था, तो विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, इनका जो लासा हुआ वो nx प्लस ny हुआ, और ऊपर ये इनका हर समान थे तो nx प्लस ny ऊपर भी रहा, nx प्लस y ny बटा nx प्लस ny कट गया तो कितना आ गया 1। यानी विलेय के मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज कितना होता है 1 होता है। इसको नोट कर लीजिए। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एक लिख रहा हूँ, करिए। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है कि 20 ग्राम NaOH 20 ग्राम NaOH 18 ग्राम जल में घोला जाता है, 18 ग्राम जल में घोला जाता है। NaOH तथा जल के मोल प्रभाज के NaOH तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है। प्रभाज की गणना कीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा ही सीधा क्वेश्चन आता है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों के मोल प्रभाज मत निकालना। आप एक के निकाल लीजिए, चाहे NaOH के निकाल लीजिए, चाहे जल के निकाल लीजिए। यहाँ NaOH जो है विलेय है और जल का है विलायक है। अगर आप विलेय के निकाल लेते हैं तो विलायक का निकालने के लिए आप 1 से उसको घटा देंगे। अगर आप विलायक का निकाल रहे हैं तो उसे विलेय से घटा लेंगे, ठीक है। तो किसी एक का निकाल लीजिए, दूसरे का 1 से घटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है विलेय के मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज कितना होता है 1 होता है। तो चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, बिल्कुल बढ़िया से लिखेंगे, NaOH की मात्रा बराबर क्या लिखेंगे 20 ग्राम, साफ साफ लिखेंगे। जब भी बीपी बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे NaOH का अणुभार बराबर NaOH का अणुभार बराबर कितना होगा 40। सिमिलरली ऐसे लिखेंगे जल की मात्रा बराबर किसी एक की मोल निकाल लीजिए, जल मोल प्रभाज निकालिए। जल की मात्रा बराबर कितनी दी है 18 ग्राम। तो हमें पता है जल का अणुभार कितना होता है। जल का अणुभार आप लोगों को पता होगा 18 होता है। कैसे होता है जरा हम दिखाते हैं कैसे होता है 18। जल का अणुसूत्र आप सभी को पता है H2O होता है। हाइड्रोजन का 2 हो गया, H2 है, और ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, ठीक। तो समझ गए होंगे कि H2O का जो अणुभार होता है कितना होता है 18 होता है। अब हम सबसे पहले NaOH के मोल निकालेंगे, फिर जल के मोल निकालेंगे, फिर मोल प्रभाज निकालेंगे। तो यहाँ से आप देखिए तो NaOH के मोल कितने होंगे। NaOH के मोल बराबर हमको पता है मात्रा बटे अणुभार होता है। मात्रा है 20 ग्राम, अणुभार है 40, 0 0 घटा 2 1 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। आप किसके निकालेंगे, अब जल के मोल निकालेंगे। तो जल के मोल बराबर क्या हो जाएगा, जल के मोल होगा, जल के मात्रा 18 है, अणुभार भी 18 है, 18 18 कैंसिल, तो इसके कितने मोल आए, इसके भी 1 मोल आए, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं। मान लो हम NaOH की अगर मोल प्रभाज की गणना कर लें तो जल का 1 से माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे NaOH का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, मोल प्रभाज बराबर जिसका निकालते हैं उसके मोल बटे कुल मोल। तो जिसका निकाल ले NaOH का निकाल ले, NaOH का मोल प्रभाज मोल कितना है 1/2, और कुल मोल कितना होगा 1/2 और प्लस 1। कुल मोल का मतलब जितना मोल हो, तो NaOH का 1/2 मोल है और जल का 1 मोल है, तो ये जुड़ जाएगा 1/2 प्लस 1 और ऊपर 1/2 रहेगा रीजन, क्योंकि हम NaOH के मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो 1/2 रखेंगे। जल का निकालते तो केवल 1 रखते हैं क्योंकि जल के मोल 1 थे। हल करते हैं 1/2, LCM 2 हुआ, 2 1 2 3, 3/2, ये 2 2 कट गया तो कितना आ गया 1/3। ये 1/3 किसका मोल प्रभाज आया NaOH का। अब आप यहाँ से करिए, अब जल का फार्मूले से मत निकालिए, जल का इससे निकालिए। जल का निकालेंगे अगर जो तो 1 से घटा देंगे, तो जल के मोल प्रभाज कितने हो जाएंगे, जल के मोल प्रभाज इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 रीजन, क्योंकि हमको इसका पता चल गया 1/3 है, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, तो 1/3, 3 1 3, 3 में से 1 गया
2/3 नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिखा है, ये न्यूमेरिकल आप लोग नोट कर लीजिए और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी हेनरी के नियम के साथ और राउल्ट के नियम के साथ बात करेंगे, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए और इसे सॉल्व करिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन हो, आपको सीरियल से सारे वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को शेयर करवाते रहिए। और आपको पता है मैं एक अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि सर साफ़ नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।